डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस बताएंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस पे हम आपसे बात करेंगे जिसकी ज़रूरत इंग्लिश बोलने में पेश आती है। आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ी शानदार बोलने के लिए, तेज़ बोलने के लिए, करेक्ट बोलने के लिए कौन कौन से सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ी बोलने वाले सेंटेंस पे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो अंग्रेज़ी बोलने में काम आता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो अंग्रेज़ी बोलने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ 6 तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला है फर्स्ट, दे विल गो टू स्कूल। पहला है दे विल गो टू स्कूल, इसकी हिंदी है वे स्कूल जाएंगे। पहला है दे विल गो टू स्कूल, इसकी हिंदी है वे स्कूल जाएंगे, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। दूसरा है सेकंड, विल दे गो टू स्कूल। विल दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाएंगे, ये हिंदी है सेकंड की, विल दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाएंगे, और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तीसरा है थर्ड, विल दे नॉट गो टू स्कूल, इसकी हिंदी है क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे। ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है। यहाँ जगह कम थी इसलिए हमने INT लिखा है प्लस NEG लिखा है। INT का अर्थ है इंटेरोगेटिव, और सेंटेंस आप समझ जाइएगा। NEG का मतलब है निगेटिव, और उसमें सेंटेंस जोड़ दीजिएगा। तो ये जो तीसरा नंबर है, विल दे नॉट गो टू स्कूल, इसकी हिंदी है क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। 4 नंबर में है 4, दे विल नॉट गो टू स्कूल, इसकी हिंदी है वे स्कूल नहीं जाएंगे। 4 नंबर है 4 नंबर, दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे। ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और 5 नंबर देखिए 5, व्हेन विल दे गो टू स्कूल। व्हेन विल दे गो टू स्कूल, इसकी हिंदी है वे स्कूल कब जाएंगे। ये WH सेंटेंस है। ठीक है। और 6 नंबर में है 6 नंबर, व्हेन विल दे नॉट गो टू स्कूल। व्हेन विल दे नॉट गो टू स्कूल, इसकी हिंदी है वे स्कूल कब नहीं जाएंगे। ये WH सेंटेंस है प्लस निगेटिव सेंटेंस है। सो दीज आर दी सेंटेंसेस जो इंग्लिश बोलने के वक्त आपको काम आएंगे। अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, रोज घर में जो है इसको आप रिपीट कीजिए, बोलिए, बार बार बोलिए। जैसे बोलिए दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे। विल दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाएंगे। विल दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे। व्हेन विल दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाएंगे। व्हेन विल दे नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल कब नहीं जाएंगे। इस तरह से आपको बार बार बोलना है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका हेजिटेशन दूर होगी, आपका हेजिटेशन दूर होगा, और आपका जो है बोलने का धक टूटेगा। धक मतलब आप
बहुत से बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं तो गलत शायद ना हो जाए। नहीं, आपको यू हैव नॉट टू थिंक लाइक दैट। आपको उस तरह से नहीं सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि हम जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। ठीक है, इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आप खुद से बोलना स्टार्ट कर देंगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग खुद से, आप खुद से बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये स्कूल से रिलेटेड सारे सेंटेंस हैं। दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे। ठीक है ना, स्कूल के आने जाने की बात चल रही है, जाने ही की बात चल रही है, इसलिए ये एक ही तरह के सेंटेंस हैं। ठीक है ना, और सब स्कूल से रिलेटेड है, इसलिए स्कूल से रिलेटेड आप अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इन तमाम वाक्यों की आपको ज़रूरत है। अंग्रेज़ी आप अगर बोल रहे हैं और उसका संबंध स्कूल से है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल आप स्कूल के मामले में कर सकते हैं। ये सारे सेंटेंस आपको इस्तेमाल स्कूल से रिलेटेड बातों में की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि इंग्लिश बोलने के लिए आज की क्लास में आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है और ये सारे सेंटेंसेस आपके दोस्त भी जाने कि अंग्रेज़ी बोलने के वक्त ये सारे सेंटेंस काम आएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।